जब जब आपकी कोई भी चाहे अपेक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आपके अपने वालों से हो अथवा स्वयं से हो, बच्चों से हो, पेरेंट्स से हो, पति से हो, पत्नी से हो, कस्टमर से हो, और किससे, थोड़ी सी अपेक्षाएं की पूर्ति नहीं होती है तो आप अंदर से ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाते हो। आप कहते हो कि महाराज जी कोई उपाय बताओ थोड़ा सा उस ईगो को जीतने का, उस अहम से ऊपर उठने का, उस क्रोध कषाय को जीतने का उपाय जानते हो क्या? बहुत सरल उपाय है, बिल्कुल सरल, सिंपल सा। कठिन है इसमें? अपनी अपेक्षाओं को कम करो, मिनिमाइज योर एक्सपेक्टेशन। जो जितना अपनी अपेक्षाओं को कम करता है वह उतना ही सुखी रहता है। इस दुनिया में सबसे सुखी जानते कौन होते हैं? साधु होते हैं। साधु होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपेक्षा नहीं रखते किसी से। यदि साधु भी अपेक्षा रखेंगे तो उन्हें भी दुख होने लगेगा। समझ रहे हो? यदि आपको सुखी होना है, देखो हम मंत्र बता रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, कठिन लगता है, रास्ता यही है, बिल्कुल रास्ता यही है, चलना इसी रास्ते पर होगा और कोई रास्ता नहीं है। यदि मंजिल, सुख की मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़े हमारे फॉर्मूले कठिन से लगते हैं आपको? नहीं लगते? सूत्र थोड़े कठिन से लगते हैं, पर क्या कहें, जो है सो है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखो, अपने अपने जीवन में झांक करके देखो, कब आप क्रोध से उबल पड़ते हो, कभी कब उबलते हो? वही अपेक्षाओं को लेकर के उबलते हो। क्योंकि क्रोध आता ही तब है जब व्यक्ति का मान फुलफिल नहीं होता है, जब उसका जो अहम भाव है ना पूरा नहीं होता। आप उतने अहम को, ईगो को लेकर के चलते हो, थोड़ा सा फुलफिल नहीं हुआ तो फिर आप उबलते हो। और वो क्यों फुलफिल नहीं हो रहा? आप अपेक्षाएं, कहाँ पहुंच रहे हैं अपन? उस अपेक्षाओं तक पहुंचो। वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह। दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल को खौलाने लगता है। ज्वालामुखी सा जब वीर रस से होता है, और कभी ज्वालामुखी को देखना, देखा है वोल्केनो को? जब वो ज्वालामुखी होता है तो क्या क्या निकल करके आता है, फूट करके कितनी दूर दूर तक जाता है। ऐसे ही जब वो कोई उबलता है तो बिल्कुल वो ही हो रहा है, उसके पूरे भीतर में वो ज्वालामुखी जल रहा है। इसके सेवन से उद्रेक, उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। पर को कंट्रोल करके रखने की भूख, दबा करके चलने की भूख, अंडर में करने की भूख इसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। बबूल होता है ना, बबूल पेड़ जो होता है, उसका जो ठूंठ होता है उसकी मूल बहुत कड़ी होती है, जड़ जो है बहुत कड़ी होती है। बिल्कुल मान का मूल भी, मान का रूट भी बिल्कुल वैसा ही कड़ा होता है। और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है। पर को वह निग्लेक्ट कर देता है, उपेक्षित कर देता है, कोई केयर नहीं, अपने पैरों के नीचे दबाता हुआ चलता है। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है। आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। पुराण पुरुषों की परंपरा मतलब समझ रहे हो? आप किसके वंशज हो? किसके वंशज हो? क्षत्रियों के वंशज हो, तीर्थंकरों के वंशज हो, आदिनाथ महावीर के वंशज हो। हमारे वंशज वे हैं। उनकी परंपरा कैसी है और आपकी परंपरा कैसी है? क्या ऐसा रास्ता आपने अख्तियार किया है, अपनाया है? देखो, ठुकरा देता है बिल्कुल। मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो। भी आमूल भूल न हो,
वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा शिल्पी की ओर। क्या हो रहा है? इस वीर रस की अनुपयोगिता को देख करके कैसी नीति थी? मनु की नीति मानव को मिली थी। मनु की संतान मानव माने जाते हैं। यानी मानव वो होता है जो मानवता के गुण को लेकर के चलने वाला होता है, जो नीति परक आचरण करने वाला होता है, उस प्रकार का जीवन जीने वाला होता है। क्या उसका विस्मरण हुआ है अथवा मरण हो गया है? या वो भूल गया है अथवा है ही नहीं उसके पास जो नीति है, जो न्याय है। पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल ना हो। जब भी आपको कुछ करना हो जिंदगी में, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं। पहला कदम क्या होना चाहिए? मनन, चिंतन, विश्लेषण, एनालिसिस। किसका? मान का मनन। यानी हमारा मान पैदा होता ही क्यों है, वो मान कषाय उठती ही क्यों है, हम सहन कर क्यों नहीं पाते? उसके पीछे धैर्यता का जब अभाव होता है। जो जितना अधीर होता है वो उतने जल्दी उद्वेलित हो जाता है। जो जितना धैर्यशाली होता है वही व्यक्ति अपने मान को भी कंट्रोल कर सकता है, वही व्यक्ति अपने क्रोध को भी कंट्रोल कर सकता है। अपेक्षाएं कम करने के साथ साथ जो व्यक्ति अपने धैर्य के गुण को बढ़ाता है, धीरता को बढ़ाता है, सहन करने की क्षमता का विकास करता है, वही व्यक्ति इस योग्य हो सकता है। तो पहला कदम क्या हो? एनालिसिस वाला हो, मनन वाला हो, चिंतन वाला हो, परखने वाला हो। और मनन वो कहलाता है जो उसके कारण तक पहुंचता है। ये हो ही क्यों रहा है, उत्पन्न ही क्यों रहा, उठ ही क्यों रहा है। जब तक हम रूट कॉज की ओर नहीं जाएंगे, उस रूट कारण की ओर नहीं जाएंगे, हम लाख पुरुषार्थ कर लें, अपने को कंट्रोल करने का कभी नहीं कर पाएंगे। आप लोग उपाय पूछते हो आकर के, नहीं पूछते? महाराज जी देखो, ये तो बस की बात है ही नहीं कि हमें गुस्सा ना आए। संभव है? यदि ऐसा संभव हो जाए तो आज ही आप भगवान बन जाओगे, आपकी वेदी बन जाएगी। वो तो है नहीं, वेदी में आप जाकर के बैठ जाओगे, वो तो हो नहीं। ये तो बस की बात है नहीं कि गुस्सा ना आए। आप तो वो उपाय बताओ कि आने के बाद कंट्रोल कैसे करें, है ना? आप तो उस कारण को बताओ कैसे हम अपने आप को संभालें। तो आचार्य भगवान उस कारण को बता रहे हैं। कैसा? मनन करना सीखो, चिंतन करना सीखो। मान का मनन। मान करने से मुझे क्या मिलेगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, चाहे मान की बात हो चाहे क्रोध की बात हो। अच्छाई और बुराई क्या है इसमें, क्या इसमें अच्छापन है, क्या इसमें बुरापन है, क्या इसमें लाभ है, क्या इसमें हानि है। P&L अकाउंट बनाते हो ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो बिजनेस में? नहीं बनाते। डेबिट क्रेडिट खाता होता है कि नहीं? आय व्यय लेखा जोखा करते हो ना। तो एनालिसिस करने का मतलब, मनन करने का मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा करना सीखो। क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितना आप कमा रहे हो, कितना आप गंवा रहे हो। किससे? वो मान की बात से, चाहे क्रोध की बात से। जो व्यक्ति मनन करना सीख जाएगा, चिंतन करना सीख जाएगा, निश्चित मान करके चलना, वो सब कुछ कर सकता है दुनिया में। तो पहला कदम, पहला पद क्या हो? मान का मनन हो। अगला पद सही हो, मान का हनन हो। जब आप जो मनन करना हम सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो उत्पन्न ही नहीं होगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा धैर्यशाली बनो, चिंतन करना सीखो, क्या मिलेगा मुझे, वह भी आमूल भूल ना हो। इस प्रकार जब वीर रस आया था तो वीर रस से कोई काम सिद्ध नहीं होता है। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा शिल्पी की ओर। यानी उस माटी की महासत्ता के होठों से अब नया रस पैदा होता है। कौन सा रस? हास्य रस। देखना आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रही है आप लोगों की बात कि नहीं आ रही है?
कैसे आचार्य भगवान हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, पर उसके उपहास का साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं हैं अवीर हैं, उन पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता। हाँ यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो। उनके इतिहास पर न रोना बनता है न हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली, कड़कड़ाहट के साथ, आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी वर्ष 125 जी। प्रसन्नता आसन्न भव की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। और ओरे हंसिया हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना। दूसरा रस आ गया हास्य रस, जो वीर रस को नकार करके आया था। क्योंकि वीर रस से जब काम नहीं बनता है तो हास्य रस का आगमन होता है। वह कहता है कि मेरे द्वारा काम संपादित होगा। वह वीर रस की अनुपयोगिता भी बता रहा है। वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, पर उसके उपहास का साहस मत करो तुम, यानी उसकी हंसी मत उड़ाओ। जो वीर नहीं है अवीर है, वीरता से रहित है, उन पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता। अबीर का अर्थ होता है दूसरा गुलाल, कुमकुम, रंग। जो कायर होते हैं, अवीर का अर्थ होता है एक अवीर है। अवीर में मतलब वह वजन का है, और अबीर में वह बकरी का है। तो अवीर का मतलब कायर। तो जो कायर होते हैं उसको कोई पसंद नहीं करता, उनको कोई चाहता नहीं, उनके ऊपर कोई रंग नहीं डाला जाता है। उनको तो छोड़ दो, उनकी तस्वीर के ऊपर भी वह अबीर गुलाल छिटकाया जाता नहीं। हाँ यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता। मरते वक्त तो कायर भी वीर बन ही जाता है, नहीं बन जाता। मरने के पश्चात तो कायर के भी गुणगान गाए जाने लगते हैं। हाँ। मरते वक्त तो अवगुणी भी सद्गुणी हो ही जाता है, शराबी भी पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है, नहीं हो जाता। मरते वक्त तो उस अर्थी पर गुलाल हर कोई छिड़का ही देता है, छिड़का देता है। तो आप लोग कब पसंद करोगे गुलाल छिड़कना अपने ऊपर, अर्थी के ऊपर कि जीते जी? हाँ। मरते वक्त प्रशंसा की चाहत, मरते वक्त हर एक की प्रशंसा होती है? नहीं होती। हर एक की प्रशंसा, जिसे आप जानते हैं कि इससे ज्यादा गया भी था व्यक्ति कोई नहीं था, फिर भी इसकी कंडोलेंस जब मीटिंग होती है ना, शोक सभा होती है, क्या होता है इसकी शोक सभा में? बहुत भला आदमी था, अच्छा आदमी, समाज का अच्छा आदमी चला गया। अंदर ही अंदर बोलते होंगे चलो गया तो अच्छा हुआ, निपटा, बहुत परेशान कर रहा था, इस जैसा व्यक्ति था नहीं। लेकिन ऊपर ऊपर बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना, फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, औपचारिकता का पालन करना पड़ता है। तो वही बात कर रहे हैं, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो वह अबीर, वो गुलाल डाली जाती है, वो प्रशंसा की जाती है, लेकिन जीते जीते उसको कोई नहीं चाहता है। किसके? कायर की कोई प्रशंसा नहीं होती है, कायर को कोई चाहता नहीं है, उससे बचना अवश्य चाहते हैं हर की। आप क्या चाहते हो? मरने के बाद आप प्रशंसा कि जीते जी? कुछ ऐसा कर जाओ कि जीते जी कुछ लोग आपके बारे में अच्छा बोल जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसके इतिहास पर न रोना बनता है न हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली। वो वीर रस का उपहास कर रहा था। जो अवीर होते हैं, कायर होते हैं, उनकी क्या गति होती है,
और जो हंसी से भरा होता है, हास्य रस से भरा होता है, प्रसन्नता से भरा होता है, उसकी क्या बात होती है। आधा भोजन कीजिए दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी वर्ष 125 जी। कितने लोग फॉलो करते हैं महाराज जी? हम लोग ऐसा करते हैं, दुगुना भोजन कीजिए आधा पानी पी, हाँ, तिगुनी नींद और चौगुना आराम। क्या है? हाँ, फिर कितने 40 वर्ष भी नहीं जीते महाराज। 40 आते आते ही बेड पकड़ लेते हैं, वो बैक एक हो जाता है, ज्वाइंट्स एक होना हो जाता है, नेक एक होने लगता है, वो सर्वाइकल होने लगता है, और साइटिका होने लगता है, और क्या क्या होने लगता है, लंबर स्पॉन्डोलाइसिस होने लगता है। श्रम के अभाव में, हंसी के अभाव में, और भीतर की प्रसन्नता के अभाव में। हर व्यक्ति भोजन अति मात्रा करने में उत्सुक तो रहता है। वो ये समझता है मैं जितना अधिक खाऊंगा उतना ही पुष्ट होता चला जाऊंगा, लेकिन खाने से नहीं, हाँ, उसे पचाने से व्यक्ति पुष्ट होता है। और पचता तब है जब उससे डबल क्वांटिटी में वो वाटर इनटेक करता है, पानी लेता है। नीति ये है, कितने लोग 125 वर्ष जीना चाहते हैं? आचार्य भगवान बता रहे हैं, भूख से कम खाना महाराज जी कहाँ संभव है। सोते सोते भी पेट भर करके एकदम यहाँ तक, ज्यादा हो गया, यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, सोते सोते भी डबल डबल खा करके। यदि लंबी उम्र जीना चाहते हो तो इस सूत्र को सुनो, भोजन की मात्रा कम हो, लिक्विड की मात्रा दुगनी हो, उससे तिगुना जो है शारीरिक परिश्रम हो, फिजिकल वर्कनेस हो। और आज के ज़माने में तो फिजिकल वर्क तो गायब ही हो गया, जो भी रह गया है सिर्फ मेंटल वर्क रह गया है। चाहे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, चाहे एसी में बैठ कर के काम करने वाले हों, श्रम तो सिर्फ मोबाइल में रह गया है और कुछ नहीं रह गया। हाँ, हाथ की उंगलियों में थोड़ा सा श्रम रह गया है, अथवा मानसिक श्रम रह गया है। शारीरिक श्रम तो पूरा समाप्त हो गया है। और जब ये नहीं है तो फिर हंसी तो आ ही नहीं सकती। हंसी के सिर्फ चित्र देख सकते हैं और कुछ नहीं है। 125 वर्ष इस कारण आज घट करके एवरेज एज 60 से भी नीचे हो गई। कितनी हो गई आज इंडिया में? 57 ईयर्स, 58 ईयर्स एवरेज लाइफ साइकिल है। प्रसन्नता आसन भव की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं।